जिन अर्थों में हम श्रेष्ठ की कामना करने लगते हैं, उन्हीं अर्थों में हमारे भीतर कोई श्रेष्ठ पैदा होने लगता है। कोई परमात्मा या कोई सत्य हमारे बाहर हमें उपलब्ध नहीं होगा, उसके बीज हमारे भीतर हैं और वे विकसित होंगे। लेकिन वे तभी विकसित होंगे जब प्यास की आग और प्यास की तपिश और प्यास की गर्मी हम पैदा कर सकें। मैं जितनी सृष्टि की आकांक्षा करता हूं, उतना ही मेरे मन के भीतर छिपे हुए बीज जो विराट और श्रेष्ठ बन सकते हैं, वे कंपित होने लगते हैं और उनमें अंकुर आने की संभावना पैदा हो जाती है। जब आपके भीतर कभी ये ख्याल भी पैदा हो कि परमात्मा को पाना है, जब कभी ये ख्याल भी पैदा हो कि शांति को और सत्य को उपलब्ध करना है, तो इस बात को स्मरण रखना कि आपके भीतर कोई बीज अंकुर होने को उत्सुक हो गया है। इस बात को स्मरण रखना, आपके भीतर कोई दबी हुई आकांक्षा जाग रही है। इस बात को स्मरण रखना कि कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन आपके भीतर हो रहा है। उस आंदोलन को हमें संभालना होगा, उस आंदोलन को सहारा देना होगा, क्योंकि बीज अकेला अंकुर बन जाए इतना ही काफी नहीं है, और भी बहुत सी सुरक्षाएं जरूरी हैं। और बीज अंकुर बन जाए, इसके लिए बीज की क्षमता काफी नहीं है, और बहुत सी सुविधाएं भी जरूरी हैं। जमीन पर बहुत बीज पैदा होते हैं, लेकिन बहुत कम बीज वृक्ष बन पाते हैं। उनमें क्षमता थी, वे विकसित हो सकते थे, और एक एक बीज में फिर करोड़ों करोड़ों बीज लग सकते थे। एक छोटे से बीज में इतनी शक्ति है कि एक पूरा जंगल उससे पैदा हो जाए। एक छोटे से बीज में इतनी शक्ति है कि सारी जमीन पर पौधे उससे पैदा हो जाएं। लेकिन ये भी हो सकता है इतनी विराट क्षमता, इतनी विराट शक्ति का वो बीज नष्ट हो जाए और उसमें कुछ भी पैदा न हो। एक बीज की ये क्षमता है, एक मनुष्य की तो क्षमता और भी बहुत ज्यादा है। एक बीज से इतना बड़ा विराट विकास हो सकता है। एक पत्थर के छोटे से टुकड़े से अगर अणु को विस्फोट कर लिया जाए तो महान ऊर्जा का जन्म होता है, बहुत शक्ति का जन्म होता है। मनुष्य की आत्मा, मनुष्य की चेतना का जो अणु है, अगर वो विकसित हो सके, अगर उसका विस्फोट हो सके, अगर उसका विकास हो सके, तो जिस शक्ति और ऊर्जा का जन्म होता है, उसी का नाम परमात्मा है। विकास दिव्य कीर्ति सर के अनुसार परमात्मा कोई स्पेसिफिक व्यक्ति या मूर्ति नहीं है, बल्कि एक उच्चतम कॉन्शियसनेस है। वो कहते हैं कि परमात्मा का कॉन्सेप्ट प्योरली स्पिरिचुअल है। इसे तर्क या लॉजिक से नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस से समझा जा सकता है। हर व्यक्ति के भीतर वह चेतना ऑलरेडी मौजूद है, बस उसे रियलाइज करना होता है। धार्मिक रिचुअल्स से ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ अवेयरनेस और इनर जर्नी। अवध ओझा सर इसके बारे में क्या कहते हैं? अवध ओझा सर कहते हैं कि मैं परमात्मा को साकार और निराकार दोनों रूपों में एक्सेप्ट करते हैं। उनके अनुसार परमात्मा ओमनी प्रेजेंट, ऑल पावरफुल और इटर्नल है, जो हर जीव में एग्जिस्ट करता है। वे कहते हैं कि परमात्मा को जानने का रास्ता भक्ति, सेवा और ध्यान के माध्यम से जाता है। परमात्मा कोई एक्सटर्नल एंटिटी नहीं है, बल्कि आत्मा का प्योरेस्ट फॉर्म है। अब हम देखते हैं कि आचार्य प्रशांत इसके बारे में क्या कहते हैं। आचार्य प्रशांत परमात्मा को किसी डेइटी या ट्रेडिशनल ईश्वर की तरह नहीं देखते। उनके अनुसार परमात्मा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ अवेयरनेस है। वह कहते हैं कि परमात्मा को खोजने की ज़रूरत नहीं, बस अपने भीतर की इल्यूजन्स और कंडीशनिंग को ऑब्जर्व करना है। जैसे जैसे व्यक्ति अपने फॉल्स बिलीफ्स और ईगो से मुक्त होता है, वैसे वैसे वह परम सत्य को एक्सेस करता है। परमात्मा का एक्सपीरियंस साइलेंस, ऑनेस्टी और इंटेंस सेल्फ इंक्वायरी से आता है। आचार्य जी एम्फसाइज करते हैं कि यह कोई इमोशनल या डिवोशनल यात्रा नहीं है, बल्कि एक डीपली रैशनल और एग्जिस्टेंशियल सर्च है। ओशो के अनुसार परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे देखा जा सके या समझाया जा सके। वह कोई सत्ता नहीं है जो सृष्टि को नियंत्रित कर रही हो या कहीं ऊपर आकाश में बैठी हो। ओशो कहते हैं कि परमात्मा एक गहन अनुभव है, एक आंतरिक स्थिति है, जो तब घटती है जब मनुष्य पूर्ण रूप से मौन, सजग और समर्पित हो जाता है।